हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी केम। अच्छा, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का। आज हम लोग देखने वाले सिलेबस। देखो, हर एक सिलेबस में कितने कोर्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अरे ठीक है, नहीं पता अरे कोई बात नहीं। तो 1 से लेके 7 तक कोर्स होते हैं, ठीक है। अब हर एक कोर्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे, उनकी यूनिट वाइज देखेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक, इधर उधर जल्दी से देखना बंद करो और वीडियो पे फोकस करो। ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, इसके बाद सेकंड सेमेस्टर, ऐसे ही हम लोग जाएंगे 8th सेमेस्टर। क्योंकि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है। और जो बीएससी हमारे पास 3 इयर्स का था, वो कितने हो गया, 4 इयर्स का हो गया। तो पहला कोर्स है जिसका प्रोग्राम क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चरल एंड स्पोकन इंग्लिश। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इन्होंने इंग्लिश पैटर्न डाला हुआ है। अब जो बच्चे चाहे वो इस पे फोकस नहीं कर सकते, उसका कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिनको लगता है वो फोकस कर सकते हैं वो करें। देखो, सच बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। तो बीएससी एग्रीकल्चर सिलेबस स्टार्ट करते हैं। कोर्स 1 की बात करते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर रिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे होगी, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात कर रहे हैं, डॉक्टर ओपी दीक्षित। अच्छा, इनको जरूर आपको पढ़ना है, इनकी जो पब्लिशिंग है ये आपको जरूर पढ़नी है। राइट एंड कम्युनिकेशन एंड वोकेबलरी, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो जल्दी कोर्स 2 की बात करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा एक तरह से एग्रीकल्चर। कोर्स 2 की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। आप लोग इन सबके स्क्रीनशॉट लेते जाना। तो प्रिंसिपल यूनिट 1 में क्या कह रहा है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी दे रहा है, ठीक है। यूनिट 2 में क्या कह रहा है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्लाइमेट, सॉइल, फील्ड प्रिपरेशन एंड सीड सोइंग, पोस्ट सोइंग, टिलेज, वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, प्लांट प्रोटेक्शन, मेजर, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड स्टोरेज, ठीक है। आपको ये पढ़ना है। यूनिट 3 में हम बात करें, क्रॉप सीक्वेंसेस एंड सिस्टम विद एम्फसाइज ऑन मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। तो जितना भी एग्रीकल्चर से बेस्ड है आपको पूरा पढ़ना है। जिन लोग को भी करनी है क्या खेती, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अब एक बात बताते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जैसे मैंने बोला ना कि आप लोग किसान बन सकते हो, नहीं भाई। बीएससी एग्रीकल्चर का जो मैनेजर होता है, बीएससी एग्रीकल्चर का जो हेड होता है, मैं बता नहीं सकता आप उसको कितना पैसा, कितनी इज्जत मिलती है। मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे अगर पता होता, जेन्युइन अगर मुझे पता होता, तो मैं बीएससी नॉर्मल साइंस से नहीं करता। अगर मुझे किसी ने भी थोड़ी सी मतलब वही बात है ना, थोड़ा मोटिवेट किया होता, थोड़ी हिंट दी होती। जैसे मेरा एमएससी क्या कहते हैं केमिस्ट्री से हुआ है, ठीक है। और जैसे मेरा नेट क्वालिफाइड है, लेकिन ये सब बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर कर लेता यार। और जॉब करते करते अपनी स्किल्स को क्या कहते हैं इंप्रूव करते करते मैं एमएससी में भी एग्रीकल्चर कर लेता। अगर ऐसा होता, मैं बता नहीं सकता आपको इतना पैसा मिलता है अप्रोक्स, क्या कहते हैं, आपको आपकी जो ईयरली सैलरी होती है, मैं झूठ नहीं बोल एकदम सच बोलो, ईयरली जो सैलरी होती है वो होती है 10 लाख के अप्रोक्स। और अगर आप एमएससी कर लेते हो, अरे भाई ये सैलरी आपकी 15 लाख के करीब चली जाती है ईयरली। तो मेरे ख्याल से कम नहीं है। अगर किसी को मंथली 1 लाख या 1.5 लाख मिल रहा है, ऊपर से इज्जत अलग मिल रही है, ऊपर से आप कहीं पे भी वो बोलते हैं ना, किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हो, कुछ भी अगर सिस्टमैटिकली परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर बनना चाहो तो बन सकते हो, आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। कोर्स 3 की बात करते हैं, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस की बात करते हैं। इसमें फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में इसमें डेफिनेशन ऑफ सॉइल साइंस, कंपोनेंट ऑफ सॉइल साइंस, देयर रोल इन एग्रीकल्चर है। यूनिट 2 में बात करें तो सॉइल ऑफ यूपी, ठीक है। और यूनिट 3 में बात करें तो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें तो क्लासिफिकेशन यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स हैं। यूनिट 4 में हम बात, वो कोर्स 4 में हम लोग बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन जेनेटिक्स से, जैसे हमारा मेंडल्स लॉ, मतलब जो भी क्लास 12 था, लीकेज एंड क्रॉस ओवर मैकेनिज्म, सिग्निफिकेंस, न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल वगैरह वगैरह। म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोमल चेंज की बात कर रहे हैं। म्यूटेशन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक इनहेरिटेंस चेंज हो गया, मतलब अचानक से जैसे कोई चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं। मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल एलीज की बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट 4। आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। चलो, कोर्स 5 की बात करते हैं तो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ है, ये ध्यान रखना। लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स बेसिकली अभी लॉन्च हुई है, यानी एक तरह से आप समझ लो 2023 में आई है, ठीक है। और दूसरी बात, ये खासकर जो है ना वो कॉमर्स वालों के लिए ज्यादा है। इसके लिए ज्यादा है, कॉमर्स वालों की वजह से ही अप्लाइड मैथमेटिक्स के यहाँ पे लॉन्च हुआ था। और दूसरा पर्पस था बीएससी एग्रीकल्चर। तो डेफिनेशन, एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें, डेफिनेशन यूनिट 2, सबका स्क्रीनशॉट लेते जाना। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिक्टिव एंड मल्टीप्लिकेटिव लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं।
यूनिट 3 में हमारे पास क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात कर रहे हैं। यूनिट 4 में हमारे पास बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ओनली, ठीक है। तो ये था हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे मूव करें। कोर्स 6 में बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, प्लॉटिंग ऑफ मास कर्व एंड रेनफॉल इंटेंसिटी कर्व, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं यूनिट 3 में, ठीक है। यूनिट 4 में हमारे पास एलिमेंट्री आइडिया ऑफ आइसोलेशन, टेम्परेचर, काइंडनेस एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्या कहते हैं कोर्स 6 तक। कहां से था, 1 से लेके 6 तक। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आखिरी में जल्दी कोर्स 7 की बात कर लेते हैं। रूरल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल एंड साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 1 में देखते हैं डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं। यूनिट 2 में हमारे पास बेसिक रूरल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर रोल इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं एंड बेसिक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। चलो यूनिट कोर्स 8 पे देख लेते हैं इसका, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्टिव नॉलेज ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड देयर इंपॉर्टेंस। यूनिट 2 में हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्किड्स है। यूनिट 3 में हमारे पास अनफ्रूटफुलनेस ऑफ इट कॉजेस एंड मेजर टू ओवरकम इट है, ठीक है। यूनिट 4 में हमारे पास रीजनरेशन ऑफ ऑर्किड्स है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या कहते हैं 1 से लेके 8 तक। अब आप लोग को इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको नोट कर लेना, जिसमें आप लोग की भी मतलब जो भी मेहनत है वो सही डायरेक्शन में जाए। अब आप लोग को पता ही नहीं होगा कि आप लोग का सिलेबस क्या है और आप लोग पढ़े जा रहे हो। अगर मान लो कुछ जैसे मान लेते हैं सेमेस्टर 1 की क्या कहते हैं 2 कोर्स, सेमेस्टर 1 के 2 कोर्स किसी और सेमेस्टर में आ रहे हो, सेकंड सेमेस्टर में आ रहे हो, लेकिन आप लोग चले गए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के, तो नुकसान तो हुआ ना। तो इसलिए ध्यान रखना ये सब बात। तो आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग के लिए बहुत अच्छे से बेनिफिट हो। ठीक है, अब ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।